ये जो कुछ हुआ है, पहले तो हम अगर सिर्फ इस पर बात कर लें, जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं कि जी सुबह 8 बजे तक इंतजामिया ने हरकत ही नहीं की कि जी तूफान है, तूफान थम जाए फिर निकलेंगे। यानी आपके इर्द गिर्द तो लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बगैर किसी लालच के काम कर रहे होते हैं, यहां जिनका फर्ज था वही नहीं निकले है कि इतने सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम जब पहले दिनों में देखा करते थे कि एक फैमिली है वो गाड़ी के अंदर मरी गई है और उसको 50 होटल वाले मिलकर मार रहे हैं और वो वीडियो लाखों और हजारों में शेयर हो रही है। क्या उनकी कोई इंक्वायरी हुई आज तक कि एक औरत को मर्द मार रहे हैं, एक बहन को, उसके भाई को, उनके बच्चों को मारा जा रहा है कि जी होटल वाले से तेज आवाज में बात कैसे कर ली? ये होटल वाले हैं या कौन है ये लोग जिनके ऊपर कोई पाकिस्तान का कानून अमल, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं कर रहा है, ना उनके लिए कोई कानून है। बात यह है कि इसमें बहुत सारे लोगों की गफलत है और कुछ भी नहीं होगा एफआईआर से। एफआईआर कटेगी, सुबह जमानत हो जाएगी 35,000 रुपए जमा कराकर। तो भाई सीधी सीधी बात है, इसमें कमीशन बनना चाहिए और जिनके प्यारे मरे ना गाड़ियों में, उनको उस कमीशन में डाला जाए। जो वो छोटी बच्ची जो अपने बाप से कह रही है, बाबा, उसका बाप पूछ रहा है सीने पे लिटा के, बेटी मरी कैसा लगा? बोल रही बाबा बहुत अच्छा लगा। बेटा घर वापस चल रहे हैं? नहीं पापा यहाँ बहुत मजा आ रहा है। उसको तो पता ही नहीं था कि ये होटल वाले जो बैठे हुए इनके इंतजार में, जो रास्ते में लड़के बैठे हुए ट्रक खड़े कर करके 5-5 हजार रुपए मांग रहे, एक टायर पे चेन चढ़ाने के 400-300 रुपए का एक समोसा, एक बोतल पानी, 180 से 300, 350 रुपए का। मतलब ये तो दुनिया के किसी मुल्क में आप नहीं सुनेंगे इतनी बड़ी दरिंदगी। वो बेचारे मजलूम लोग जो गए अपनी फैमिलियों को ले जाके, उन्होंने बोला चलो पाकिस्तान में कोई तो ऐसी जगह है जहां पर हम सयाहत कर लें, तफरी कर लें। 30-40 हजार रुपए जेब में रखे गए, उनसे कह रहे हैं कि एक रात का 40 हजार रुपए दो कमरे का। उन्होंने कहा भाई हाथ जोड़ के हम नहीं दे सकते, हम तो सुन के आए थे 6,000 और 8,000 रुपए में मिल जाता है एक कमरा एक रात के लिए। आपने तो 7 स्टार होटलों को पीछे छोड़ दिया भाई। उसके बाद वो कहते हैं मेरी बीवी मरीज है शुगर की, इसको सिर्फ पेशाब करने जाने दो, कह रहे चलो बाहर निकलो जाके बर्फ पे करो। ये इंसानियत है? मरी में जिस तरह का इंसिडेंट हुआ, बहुत लापरवाही देखी गई गवर्नमेंट की तरफ से। पहले कहा गया कि जी इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो रही है इसलिए लोग जो है बहुत ज्यादा तादाद में मरी पहुंच गए। बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि क्या बेवकूफ लोग हैं, क्या वेदर देखकर नहीं गए, अगर हादसा हो गया तो उन्होंने फिर वो सब कुछ पब्लिक के ऊपर डाल दिया। साथ ही हमने देखा कि वहां पे जो किराए थे होटल्स के वो बहुत ज्यादा हो गए, खाने पीने के सामान का कहीं पे कोई किस्म की मैनेजमेंट हमें नजर नहीं आई। अभी भी ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 70 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो मीडिया से कहा गया है कि बस जी 20-22 बताओ, उससे ऊपर नहीं। क्या देखते हैं आप, किसकी गलती थी और ऐसा क्यों कंट्रोल नहीं हो पाया? आरज़ू, आज सुबह मुझे किसी पाकिस्तान से किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, वो मुझे एक जिस तरह वो कोड सा होता है, उसने कहा कि हम सभी मरी हैं सिर्फ बर्फ गिरने की बात, कि खान साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की। तो इस वक्त खान साहब को 25 साल, कहते 23 साल मैंने मूवमेंट चलाई और इनके एडवाइजर भी इनको ये नहीं बता सके कि जब किसी के घर में अमवात हो रही होती हैं, जो विक्टिम होता है वो ये नहीं सुनना चाहता कि आपने चीनी क्यों खाना ज्यादा खाई या आपने फला क्यों खा ली चीज, आपने शुगर का इलाज क्यों नहीं कराया, वो ये नहीं सुनना चाहता। वो ये सुनना चाहता है कि मेरे दुख में आप किस तरह शरीक हैं। और खासकर इसमें आरज़ू ये एक अखलाकियात का इतना बड़ा जनाजा था ये मरी वाला, सियालकोट के साने के फौरन बाद। और मैं तो सीधी सीधी बात कह रहा हूं, अब तक क्या हुआ? सिर्फ लाशें ढूंढ ढूंढ के दफना दी। अभी मैंने सुना तिलकगंज में किसी फैमिली के 7 लोग दफन किए गए, मैं कल जाऊंगा उनके घर। बात इतनी सी है, मैं पूछूंगा कैसा लगा, किन लोगों के शहर भेज दिया था आपने। हाँ, मरी में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने घर के बाहर बड़ी बड़ी लकड़ियों के अंबार लगा दिए, लेकिन वो लोग जो बेचारे बगैर जिनके पास पैसों की कमी थी, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, उनको नहीं मालूम था कि कहीं आग जल रही है, हाथ सेक ले। वो गाड़ी की हीटर पर उन्होंने भरोसा किया हुआ था। क्या हुआ? बेटी, बेटे, भाई, बीवी, बाप, कौन सी मौत कहते हैं? इस मौत का नाम होता है स्वीट डेथ। दी जाती है दीगर ममालिक में, जिसमें अजियत ना हो, इंसान को बेहोश करते हैं और सोते सोते ही मर जाता है। तो ये स्वीट डेथ के लिए गए थे अपने घरों से कि आओ बेटा विंटर वेकेशन है, थोड़ा एंजॉय करके आते हैं 10 दिन। ये था उनका विंटर वेकेशन कि चल के गए। तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि पहले शौहर की खबर बनेगी, फिर बीवी की बनेगी, फिर बड़े बेटे की, फिर छोटे बेटे की, फिर उससे छोटे, फिर बेटी की खबर बनेगी। ऐसा दुनिया के किस मुल्क में होता है? दुश्मन नहीं करता ऐसा, दुश्मन नहीं करता ऐसा। भाई आप पानी मांगो दे देता है, लो इंसान हो। आप बोलो मुझे 1-2 घंटे बैठने दो, कांप रहा हूं, मेरे बर्दाश्त से बाहर है ठंडक, तो दुश्मन एक रजाई दे देता है लाकर।
आप पहले वजीरों ने बोलना शुरू किया 2 दिन पहले से, कमाल हो गया भाई, 1 लाख गाड़ियां आ गई, 1 लाख गाड़ियां आ गई, 1 लाख गाड़ियां आ गई, कमाल हो गया। अबे भाई आप वफाकी वजीर हो, आप ये तो बताओ आपने वहां पर कोई रेस्क्यू कैंप लगाए हुए हैं, वहां पर आपने इंतजाम किए हुए हैं, वहां पर कुछ आपने लोगों को रिसीव करने के लिए किया हुआ है? ये बताएं कि आपके इसमें इस वाकये के साथ मुझे ये जल्जले के बाद एक डिपार्टमेंट को फिर दोबारा विजिट करने का मुझे मौका मिला है, वो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है। उसके 51 ऑफिसर्स हैं, 500 मिलियन रुपीस उनका बजट है। कहीं आपको उनका कोमल दखल नजर आया? और सबसे बड़ा अर्जुन, एक मिनट, सबसे ज्यादा करप्शन उस डिपार्टमेंट में है, क्योंकि वो कोविड के पैसों को भी नहीं बख्शते, वो जल्जले के पैसे भी नहीं बख्शते। और सर मैं उनका नाम भी आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल अतर नवाज सती। ये साहब जो है वो जाहिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड होंगे और ये हेड लगे हुए हैं इस कमेटी के, ये जो अथॉरिटी जो है इसकी नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी के ये हेड हैं। और ये कहाँ थे? दूसरा सर, वहां पे कई जगह पे फौजियों के रहने की जगहें बनी हुई हैं, जहां से वो बाद में काफी घंटे के बाद बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि हमें जो शेख रशीद साहब हैं या जो होम मिनिस्ट्री है उसने ऑर्डर नहीं दिए थे। तो सर जब मार्शल लॉ लगाते हैं तब तो ये नहीं पूछते, जब ये टीवी चैनल्स के अंदर कूदते हैं तब तो ये किसी से नहीं पूछते। तो अब इन्हें किसी की मदद करने के लिए वो आप दीवार देख सकते हैं तो सोशल मीडिया पे कि उस पे जो है ऊपर तार लगी हुई और दूसरी तरफ गाड़ियों में लोग जो है फंसे पड़े हैं और यहाँ तक कि कईयों की डेथ हो रही है, इनमें से कोई बाहर नहीं आया। और गवर्नमेंट ये कहती है, फवाद चौधरी और दूसरे लोग गवर्नमेंट के तो पिछली गवर्नमेंट का कसूर है। देखिए उसमें बल्कि मैंने तो यहाँ तक वो आपके जो पिछले प्राइम मिनिस्टर है अब्बासी साहब, उन्होंने आके स्टेटमेंट दी और बाद में मैंने वेरीफाई की कि मशीनरी मौजूद थी लेकिन उनके पास डीजल मौजूद नहीं था। उस वक्त आपके जो रेस्क्यू के मुलाजमीन जो टूटे फूटे थे वो वहां पे उनके पास जूते प्रॉपर नहीं थे, उनके पास जैकेटें तक नहीं थी, स्वेटर पहन के फिर रहे थे। लेकिन असल में ये आपके कंट्री का टेस्ट है। खान साहब ने तो कह दिया ना कि लोग वहां गए क्यों थे। अगर वहां पे सियालकोट में किसी जिंदा इंसान को जला दिया जाता है तो कहते हैं कि सोसाइटी का प्रॉब्लम है, कसूर में बच्चियां रेप कर दी जाती हैं, मार दी जाती हैं तो कहते हैं सोसाइटी का प्रॉब्लम है। तो इस्लामाबाद तो वैसे भी आपका कैपिटल तो लंदन है, फिर इस्लामाबाद में इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाहें और डिपार्टमेंटों की क्या जरूरत है? और बंदा पूछे कि आपने रियासत मदीना के आप कॉन्ट्रैक्टर है, फिर आपकी क्या जरूरत है? ये अपने दारुल हुकूमत से 1.5 घंटे के फासले पर मरी गए थे। कौन से जनाजों को प्रोटोकॉल दिया गया? 8 लाख रुपए की औकात क्या है? जिसके घर के कमाना वाला मर गया, जिसके बच्चे मर गए, जिनकी नस्लें खत्म हो गई, हुकूमत को इसको संजीदा एक्शन लेना पड़ेगा। 5,000 रुपए वाला रूम कैसे बेचा 50,000 रुपए का एक रात के लिए? इसका मतलब कल को मुसीबत आ जाए तो आप जो लोग जलजले और सैलाब में दबेंगे उन्हें उंगलियां काट के ले जाएंगे कि उसमें अंगूठी पहनी हुई निकालनी है, आप कलाइयां काट के ले जाओगे कि चूड़ी उतारनी है? ये कौन से लोग हैं भाई? हैं मरी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं? इनके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए, हुकूमत को एक कमीशन बनाना चाहिए। इस जुल्म बर्बरियत के 1900 रुपए के 9 पराठे। इस वक्त हालात ये हो चुके हैं आरज़ू, कौम आपकी जो है वो ना सुन रही है ना तवज्जो दे रही है। वो जो घिसे पिटे फिक्रे हैं कि नोटिस ले लिया गया है, कानून को हाथ में नहीं लेना दिया जाएगा, इसको हमने कमीशन बना दिया है, अब वो बातें गुजर चुकी। 74 साल आपने चूना इस कौम को लगाया इन्हीं फिक्रों पे। अब वो बेचारे वो सुबह की खाते हैं, शाम की फिक्र, दोपहर की फिक्र पड़ जाती। आपने बजट पे बजट और तेल बढ़ा के पेट्रोल की कीमतें और बिजली की, उनको ऐसा आपने जलील किया है 25 करोड़ लोगों को, उनकी तो सोचने की सलाहियत छल हो चुकी है। नहीं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर ये कहते हैं कि जी वहां पे डीजल नहीं था, फ्यूल नहीं था, गाड़ियां नहीं चल सकती, नहीं कुछ नहीं था, लेकिन जो दुकानदार सामान महंगा बेच रहे थे, जो होटल वाले लोगों को लूट रहे थे, तो ये मैनेजमेंट इनकी कहाँ थी? उसके लिए भी इनको कोई फ्यूल चाहिए था जाने के लिए, वो चेक करने के लिए भी इनको फ्यूल चाहिए था। आरज़ू आप इसको छोड़ दें, मुझे पाकिस्तान के किसी और डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की मिसाल दे दें। मैं अगर ये इनकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इनकी डिजास्टर, कोई ऐसा डिपार्टमेंट आप मुझे बता दें, स्टील मिल दिखा दें, मुझे पीआईए दिखा दें, आप रेलवे दिखा दें, मुझे कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दें जिसकी मिसाल दी जा सकती हो कि किसने अच्छा काम किया है, हम उसकी देखें जी हम किन हालात से गुजर के आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं, मुझे कोई बता दें। आप अपना मिनी बजट देख ले, आप IMF के हालात देख ले, बॉर्डर पे तालिबान जिनके आपने जश्न मनाए और झंडे लगाए आपने, वो आपकी बाड़े उखाड़ के फेंक रहे, आपको आपके 4 फौजियों को उन्होंने शहीद कर दिया है। अब मेरा मकसद है इस वक्त आप
अब पूरी दुनिया में बदनाम तरीन हो चुके हैं कि डबल गेम खेलते हैं।